के अकॉर्डिंग ही पढ़ते रहो। करंट अफेयर कितने टाइम का आएगा तो मैं आपको है, फाइनल सिलेक्शन आपका यहाँ पे कम मार्क्स में भी हो जाएगा। अब देखिए आपको है क्या पूरा जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर ये तीनों ही डिस्क्रिप्टिव में आएंगे। तो मैं केवीएस एनवीएस में जो आपके स्टेज थर्ड है टाइपिंग सीपीटी, इसके क्या रूल्स है वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए केवीएस एनवीएस जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपन बात करेंगे सिलेक्शन मंत्र को लेकर, आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम में, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे। फाइनल सिलेक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव में आपके कितने कितने मार्क्स का आपको अभी से टारगेट सेट करके चलना है, और साथ ही में दोस्तों आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, क्या डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग है, और इसी के साथ में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और फाइनल टारगेट आपका स्कोर। और आपको यहाँ पे केवीएस एनवीएस में जो टाइपिंग रूल्स है, सीपीटी किस केवीएस में एनवीएस में होगा या फिर नहीं होगा, और इसी के साथ में सीपीटी में कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे। और अपन हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों आंसर राइटिंग को लेकर, मॉक टेस्ट को लेकर, टेस्ट सीरीज को लेकर, प्रैक्टिस मटेरियल को लेकर। सबसे पहले बताना चाहूंगा, देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आप सबके लिए बंपर ऑफर विद्यापीठ ने आप सब कैंडिडेट को आपकी भारी डिमांड के अकॉर्डिंग दे दिया गया है। देखिए आपके लिए एक बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना, बाद में आप सभी पछताना नहीं है किसी को भी। आपको बताना चाहूंगा 500 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा आंसर सीट आपको सबसे टॉप लेवल की दी गई है। आपको 2100 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस विद आंसर सीट और 5 एग्जैक्टली हूबहू पेपर, जो कि आप यहां पे 1 या 2 पेपर प्रतिदिन आपको लगाने जब तक एग्जामिनेशन होगा। और यहां पे आपको कंप्लीटली पेपर के अकॉर्डिंग 60 ऑब्जेक्टिव, 10 डिस्क्रिप्टिव इन 5 पेपर में मिलेंगे, और बाकी ये ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस इस टाइम में आप सबकी भारी डिमांड के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 349 रुपए में आपको मिल जाएंगे। केआरपीएल कूपन कोड लगाना है केवीएस एनवीएस के सेक्शन में, नीचे की तरफ आपको जो है वो दोस्तों केवीएस एनवीएस का ये जो ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और पेपर का जो बैच है ये आपको मिल जाएगा। अभी आप जरूर ज्वाइन करें, और लास्ट डेज में रामबाण है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सबसे आगे चले जाओगे, ठीक है। और आपको बताना चाहूंगा अब नेगेटिव मार्किंग का आपको जो डाउट है वो यहीं पे क्लियर कर देता हूं। ऑब्जेक्टिव में केवीएस एनवीएस में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। डिस्क्रिप्टिव में आपके यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सही से सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है मैंने सब चीजें आपको बताई है, उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हालांकि एक क्वेश्चन को करने के लिए 8-9 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है, अगर सही से आप ऑब्जेक्टिव को टाइम से कर लेते हो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप यहां पे एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में 25% से कम मार्क्स लेके आते हो तो आपको वहीं पे डायरेक्टली फेल कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 30%, 30 नंबर लेके आने पड़ेंगे, तभी आप यहां पे जो है वो कम से कम पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। कट ऑफ की तो बात की बात है, ठीक है। केवीएस एनवीएस में जो आपके स्टेज थर्ड है टाइपिंग सीपीटी, इसके क्या रूल्स है वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए आपके टाइपिंग और सीपीटी पहली बात तो सेम डे होगा, क्या बिल्कुल सेम डे होगा। और ये आपके टाइपिंग टेस्ट तो केवीएस में भी है, एनवीएस में भी है, लेकिन टाइपिंग रूल्स अलग अलग है। देखिए दोस्तों एनवीएस में जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें 25 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी की स्पीड है, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की स्पीड है, ठीक है। और केवीएस में 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में स्पीड है, और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में स्पीड है। ये इतना टाइपिंग का आपके 5-5 वर्ड पर मिनट का आपके यहाँ पे मतलब डिफरेंस है। और सीपीटी ओनली फॉर केवीएस में कंडक्ट होगा, एनवीएस में सीपीटी नहीं होगा। और सीपीटी में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। सीपीटी में आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास में, ठीक है। और 100 नंबर का टोटल पेपर होगा, आपको 40 नंबर लेके आने पड़ेंगे। और इनमें आपके क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे तो देख लीजिए, आपके एमएस ऑफिस, इंटरनेट, इसी से रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ठीक है। और इसको क्वालिफाई करना है, फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिनको आप इस टाइम में पढ़कर जो है वो आगे जा सकते हो, सबसे आगे जा सकते हो। तो देखिए विद्यापीठ में जो आपको 500 डिस्क्रिप्टिव के, 2100 ऑब्जेक्टिव के और 5 जो पेपर दिए गए हैं, इस टाइम में आप इतना कर सकते हो। फुल कोर्स, वीडियो कोर्स कुछ नहीं करना आपको, आप अगर उतना भी कर लेते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। और एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे ऐड किए गए हैं इन क्वेश्चंस में। और आंसर सीट भी आपको बाइलिंगुअल कोर्स है कंप्लीटली, ये कोर्स नहीं बोलेंगे, ये आपके अलग से सेक्शन बना दिया गया है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और पेपर आपको मिल जाएंगे। कूपन कोड केआरपीएल जरूर लगाना। और इसकी आंसर सीट है, उससे कंप्लीटली आपको जो आंसर राइटिंग की टेक्निक्स है वो अपने आप पता चल जाएगी जब आप आंसर सीट देखोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन है उनमें उसी टाइप से चीजें दी गई है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन किस टाइप से आपको लिखना है, कंप्लीट सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल हम आपको दे रहे हैं, और इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता इस टाइम में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियो है वो आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या आएगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या पूरा जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर
कंप्यूटर, ये तीनों ही डिस्क्रिप्टिव में आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए सिलेबस को अगर हम देखें तो ये तीनों टॉपिक आपके डिस्क्रिप्टिव में आएंगे, अगर सिलेबस को देखें इन्होंने जो अभी तक बताया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मेनली फोकस होना चाहिए दोस्तों कंप्यूटर पे। नंबर 1 कंप्यूटर पे आपका फोकस होना चाहिए, सेकंड आपका जीएस पे फोकस होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव के लिए, और थर्ड नंबर पे आपकी है रीजनिंग। इसके लिए डिस्क्रिप्टिव में कुछ नहीं करना आपको, बस क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाए तो थोड़ा लेंथ में सोल्व कर दीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही पढ़ते रहो। करंट अफेयर कितने टाइम का आएगा तो मैं आपको बता देता हूं, लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर है वो पढ़ें। इसमें आपके साइंटिफिक जो रिसर्च हैं, जो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, यहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और आपको बताना चाहूंगा, जो आपके स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में। तो आपको बताना चाहूंगा, ये सारे क्वेश्चन हमने जो है वो इस आपके ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और पेपर वाले बैच में आपके ऐड है, आप टेंशन ना लें, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। कंप्यूटर जीके पे अच्छे से फोकस रखें, डिस्क्रिप्टिव के लिए इसी दोनों पे आपको अच्छे से फोकस रखना है, ठीक है। अब हम बात करें तो आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैंने आपको बता दिया, आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, तो इसको लेकर भी मैंने वीडियो में आपके लिए बता चुका हूं, कौन सी मिस्टेक करनी नहीं है, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखिए इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप बस सही तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, परफेक्ट वर्ड्स का चूज करके सारी चीजों को लिखना है। हैंड राइटिंग थोड़ा सा साफ रखें, क्लियर रखें, और साथ ही में आप काटा छांटी बिल्कुल ना करें। और आपको ध्यान रखना है, इंट्रो में आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, डेफिनेशन देके 2-3 लाइन में आपको जो है वो इंट्रो लिखना है। बाकी नीचे बॉडी में आप जो है वो पैराग्राफ टाइप भी लिख सकते हो, बुलेट पॉइंट्स लगा के या फिर नंबर लगा के, या फिर आप यहाँ पे फ्लो चार्ट, डायग्राम्स भी बना सकते हो बॉडी में अगर जरूरत है। उसके बाद में जो आपका यहाँ पे रहेगा लास्ट, और लास्ट में कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में, निष्कर्ष में आपको जो ऊपर चीजें लिखी है उसका निष्कर्ष लिखना है बस, ठीक है। 100 से 120 वर्ड लिमिट आपको रखनी है। आंसर सीट मैंने आपको बता दिया है, 500 जो डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, और कंप्लीट आंसर राइटिंग की स्किल भी आपको उन चीजों से सीखने को मिल जाएगी। लास्ट टाइम में इतना आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा आपको करने का टाइम भी नहीं है। फाइनल सिलेक्शन आपका यहाँ पे कम मार्क्स में भी हो जाएगा। अब देखिए आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें 80 मार्क्स वाले भी आपके यहाँ पे डायरेक्टली आउट हो जाएंगे, 90 मार्क्स वाले भी आउट हो जाएंगे। तो आपके फाइनल जो कट ऑफ है और आपकी जो टाइपिंग की कट ऑफ है, इनमें ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, ये मैं आपको आज बोल रहा हूं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ है। तो यहां पे आपका फाइनल मेरिट में आने के लिए अभी टारगेट होना चाहिए 70 का। डिस्क्रिप्टिव में आपके जो 40 नंबर है, आप ये प्लानिंग करके रखें कि आप डिस्क्रिप्टिव में कम से कम 30 मार्क्स आप लेके आओ, ठीक है। 30 मार्क्स अगर आप यहां पे लेके आ जाते हो, और ऑब्जेक्टिव में 60 में से अगर आप 40 मार्क्स तक लेके आ जाते हो, तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, सिलेक्शन इससे कम मार्क्स में भी हो जाएगा, 65 से 70 के बीच में आराम से जनरल यूआर कैटेगरी में आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन ना ले, पोस्ट काफी अच्छी है, और अभी से ज्यादा आपको यहाँ पे जो है वो फोकस रखना चाहिए प्रैक्टिस पे और रीडिंग पे और राइटिंग पे, ठीक है। और ये सब चीजें आपको विद्यापीठ पे मिल रही है, कूपन कोड KRPL लगाना है, सिर्फ और सिर्फ 349 में आपको ये सारी चीजें जरूर देखनी चाहिए। अब आपको चूकना नहीं है। अब ये भी मत बोलना, ये भी कमेंट मत करना कि प्राइस कम कर दीजिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।